हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीटेट को क्वालिफाई करें, कैसे क्वालिफाई करें, कैसे क्रैक करें, सीटेट क्रैक करें कैसे करें। तो देखिए, फ्री में सीटेट कैसे पास करें। फिर उसके बाद आता है कि एक ही बार में सीटेट कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि क्या सीटेट पढ़ने के लिए बैच लेना जरूरी है। तो ये सब बातें हम आपको बताएंगे। और सबसे जरूरी बात है, सबसे खास बात ये है कि मैंने 4 बार सीटेट कैसे क्वालिफाई किया, आज इस पे बात करने वाले हैं। ये सीटेट 2025 की बातें हो रही है, चाहे आपका जुलाई में हो, अगस्त में हो या आपका दिसंबर में हो, क्योंकि आपका सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसका एग्जाम होगा ही होगा। तो आप सब क्या कीजिए, अपने जो भी है आपकी जो स्टडी चल रही है उसमें आप उसको कंटिन्यू बनाए रखें। तो देखिए, ये है 130 प्लस, यानी सीटेट में 130 कैसे लाए, दोनों पेपर कैसे पास करें, फ्री में कैसे पास करें। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपने सीटेट को क्वालिफाई किया। तो वीडियो को आगे चलने से पहले आप सब क्या करें कि इस हमारे चैनल को क्या करें, आप सब सब्सक्राइब कर ले। तो सब लोग जल्दी से जिनका सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बस एक है कि आप इस चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं किस तरीके से पढ़ाई किया आप लोग को वो बता सके। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2025, देखिए बात इस पे हम नहीं चर्चा करने वाले हैं, आपको पढ़ना कैसे है इस तरीके से आज हमारी क्लासेज होने वाली है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपने तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। तो चलिए, जिससे सीटेट जुलाई 2025 ये आप सबको न्यूज मिल गई होगी कहीं ना कहीं से। तो देखिए, फ्री में सीटेट दोनों पेपर कैसे पास करें। फिर उसके बाद है, मैंने यूट्यूब से दोनों पेपर 4 बार कैसे पास किया, बिना कोर्स के, बिना क्लास लिए हुए मैंने किस तरीके से 4 बार पास किया, इस पे आप सबको चर्चा करने वाले हैं। और वो भी मैंने बिना कोर्स के। उसके बाद देखिए, सबसे जरूरी बात है कि जिनका 2 से 3 नंबर से सीटेट फेल हो रहा है वो क्या गलती करें, वो कौन सी अपनी गलतियों को वो बंद करे, किस गलतियों को रोकेंगे जिससे उनका 2 से 3 नंबर है वो उनका सही से उनका गेन हो और वो 2 से 3 नंबर से वो पास करें आप लोग। उसके बाद मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मेरी क्या रणनीति थी, मैंने क्या क्या वो तरीके अपनाए, किस तरीके से उस क्लास को हमने किया, किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाए, किस तरीके से कहाँ से पढ़ाई की, CTP के लिए क्या पढ़े, VS के लिए क्या पढ़े, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। उसके बाद 130 कैसे लाए। तो देखिए, बात 130 की है, तो आप लोग को 90 चाहिए, 90 प्लस चाहिए। 90 प्लस जिनका है उनका क्या होगा, सीटेट उनका लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको बता रहे हैं, और उस टॉपिक को आप सब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वो टॉपिक्स है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले है आपको अभिवृद्धि को अच्छे से पहचाना है, विकास को पहचाना, यानी जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारा डेवलपमेंट है, इसको हमें क्या करना है, अच्छे से पहचाना है। चाहे कहीं से पढ़े, चाहे आप कोर्स लीजिए या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हमारे इस चैनल पे सर्च कीजिए साइंस सीटेट अविनाश सर, इस पे आपको वृद्धि और विकास से एक अलग क्लासेज मिलेगी, और वो भी आपको जो NCERT का जो नोट्स है उसके साथ मिलेगा। और इससे हमें नहीं लगता है इससे बाहर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद है हार्वर्ड गार्टनर, ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद है अधिगम अक्षमता, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी से आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है कि कोई बच्चा है जिसको पढ़ने और लिखने में कठिनाई महसूस हो रहा है, तो वो किस अक्षमता से वो ग्रसित है, किस उसमें कौन सी डिसेबिलिटी है। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है। बस अभी सिर्फ आप टॉपिक के बारे में जानिए। उसके बाद है ट्रेनडायक हैं,
इनसे भी कोचिंग इससे भी क्वेश्चन आता है आपका जो त्रुटि एवं प्रयास का जो सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद है अल्बर्ट बंडूरा जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी SLT यानी सोशल लर्निंग थ्योरी के ये जनक है। उसके बाद जीन पियाजे से आपको क्वेश्चन आता है, विकास से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है लॉरेंस कोहलबर्ग यानी नैतिकता से, मोरालिटी से आपको देखने को क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद है नोम चॉम्स्की से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नोम चॉम्स्की से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए ये नोम चॉम्स्की यानी जो LAD जो लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है वो नोम चॉम्स्की दिए हैं। उसके बाद है सिगमंड फ्रायड यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं। उसके बाद है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण से। ये जो भी टॉपिक बता रहे हैं आप अगर यहाँ से कीजिएगा, क्लास कीजिएगा तो आपको जो 30 में से 30 आसानी से आ जाएंगे। उसके बाद है आनुवंशिकता यानी वंशानुक्रम और वातावरण, यहाँ से आपको देखने को मिलता है। और सबसे जरूरी सबसे खास बात NCF 2005, इसमें से जो भी है टॉपिक आपको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो NCF 2005 को आपको पूरा रट जाना है अच्छे से। आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो आप NCF 2005 से उसमें जो पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है इसका आपको 75 मार्क्स इससे आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद है कुछ टैग वर्ड हैं, बिना टैग वर्ड के आप इंस्टीट्यूट क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये आप समझ जाइए। यानी जो हमारा जो 75 मार्क्स का है पेपर 1 में, जो हमारा 75 मार्क्स हैं उसमें आपको यही जो टैग वर्ड है इसी टैग वर्ड के सहारे क्या करना है, आपको आपके जो भी 75 मार्क्स हैं वो यहाँ से आपको सही कराएंगे। तो जो टैग वर्ड है वो कहाँ से किस तरीके से आएगा तो मैं वो उसको बता रहा हूँ। देखिए जो भी टैग वर्ड है तो देखिए उसमें आपको क्या होता है, टैग वर्ड में किस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। तो देखिए कुछ निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव में कौन कौन से हो जाएंगे। निगेटिव में देखिए जो हमारा केवल है, मात्र, सिर्फ और ओनली, ये जो भी है ये हमारे निगेटिव हो जाएंगे। यानी निगेटिव का मतलब कि जहाँ पे हमें केवल, मात्र, सिर्फ और ओनली देखेंगे वो ऑप्शन को हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को हम क्रॉस कर देंगे। यानी उस ऑप्शन को क्या करेंगे, हम उसको हम गलत लगा देंगे। वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से है। फिर उसके बाद है रटना है, याद करना है, यानी जो मेमोराइज है, यानी कंस्ट्रक्ट करना है, यानी रोट लर्निंग। इसमें क्या है, बच्चों को हमें रोट लर्निंग नहीं कराना है। ये सब हमारा NCF जो 2005 है ये सब बताता है। तो हमें बच्चों को याद नहीं करवाना है। उसके बाद बच्चों को ना दंड देना है, ना पनिशमेंट, ना साजा, ना समस्या, ना बोझ, ना हतोत्साहित यानी ना डिस्करेज। इस लाइन को याद रखिएगा, डिस्करेज भी नहीं करना है, भय नहीं, उसको फियर नहीं करना, यानी बच्चे के अंदर ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आ रही हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा निगेटिव की ओर जाएगा। तो ऐसे जब भी हमारे ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे और बाकी हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। उसके बाद है पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये जब भी पुस्तक केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो, वो हमारा ऑप्शन गलत होगा। खाली स्लेट, ब्लैंक पेपर, कोरी पत्र, ये सब गलत है। लैंगिक असमानता नहीं रखना है हमें, सब में समानता, सब में इक्वलिटी रखना है। और जो बच्चे के जो विचार हैं और उसकी जो मातृभाषा है और उसकी क्या करना, उसको महत्व नहीं दिया जाएगा, तो वो सब गलत है। यानी जो बच्चा अपनी मातृभाषा में आ रहा है तो हम बच्चे की मातृभाषा को उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, उसकी गलतियों को महत्व नहीं दे रहे हैं। तो इससे ये सब जो भी चीजें हैं इससे उस बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पे बच्चे के लिए ये गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको जहां दिखेंगे उस ऑप्शन को आप गलत करते जाइएगा। अब आप क्या करेंगे, जो सही आंसर है उस पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद है कुछ और है तो उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए निष्क्रिय यानी पैसिव, ये निगेटिव है।
रोजगार, उच्च व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये सब ये जो हमारा है तकनीकी है, सब वैज्ञानिक शब्दावली है, ये सब के सब क्या है हमारा, ये सब ये निगेटिव है। और इसी को हम किस तरीके से ऑप्शन में अपना गलत करेंगे, सही करेंगे, जहाँ पे निगेटिव पूछेगा ये निगेटिव है, और निगेटिव का भाई निगेटिव होता है। उसके बाद जो है हमारी सीमित होती हैं, यानी सीमित, बच्चों को क्या रखना है, बच्चों को सीमित रखना है, ये सब निगेटिव है। उसके बाद व्याख्या, व्याख्यान या परिभाषा देना, यानी लेक्चर देना, डिफिनेशन देना, ये सब क्या है, ये सब के सब निगेटिव है। उसके बाद है मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज। उसके बाद है वेधन और अभ्यास यानी ड्रिल और जो प्रैक्टिस है, ये सब के सब क्या है हमारा निगेटिव है। उसके बाद पृथकीकरण, कलन विधि और पृथकीकरण और नामांकित, यानी बच्चे में हमें ना सिग्रेशन करना है ना लेबलिंग करना है, ये सब के सब क्या होता है, ये निगेटिव है। उसके बाद तुलना नहीं करना, कंपैरिजन। उसका योगात्मक आकलन, याद रखिएगा ये जो समेटिव असेसमेंट है, ये एग्जाम में इसको कई बार दिया है, यानी जो भी है इसमें सब के सब महत्वपूर्ण है। उसके बाद उपेक्षा यानी इग्नोर, अनुशासन यानी ये सब डिसिप्लिन, ये जो है ये सब के सब क्या है हमारा, ये सब के सब हमारा निगेटिव हो जाएगा। यानी जब ये हमारे ऑप्शन में दिखे तो अगर नहीं पूछ रहा है कौन इसमें से नहीं है, तो इसमें से आपको एक ना एक ज़रूर मिलेगा जो आपके ऑप्शन को सही करेगा। अगर पूछेगा कि इनमें कौन सही है तो ये भी आपके ऑप्शन में रहेगा, तो जहाँ पे ये ऑप्शन दिखेंगे उसको आप क्या क्रॉस करिएगा ताकि आप सही ऑप्शन तक पहुँच सके। तो इस तरीके से मैंने तैयारी एक ही बार किया, मैंने तैयारी एक ही बार किया, और जो भी ये चीज़ें मैं आपको सबको जो बता रहा हूँ ये मैंने यही प्रोसेस हर बार किया और 4 बार मेरा क्वालिफाई हो गया। तो आप लोग को इस तरीके से करना है। ये तो हमारा हो गया निगेटिव। उसके बाद है ये कंट्रोल, यानी बच्चे को न्यूट्रल में भी नहीं रखना है, कंट्रोल में भी रखना नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में जहाँ पे सर्वांगीण विकास यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी जहाँ पे सर्वांगीण विकास हो वो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। उसके बाद है करके सीखना यानी लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग यानी हस्तपरक अनुभव यानी हैंड ऑन एक्टिविटी। जब बच्चा हाथ से करके यानी खुद से करके सीखेगा तो वो जल्दी सीखेगा। तो इसलिए ये एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चे को करके सीखना और हस्तपरक अनुभव यानी वो खुद से करके सीखे तो जल्दी सीखे। उसके बाद सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन यानी इनकरेज, बच्चों को इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है। तो उसके बाद जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी, और क्या है सबसे महत्वपूर्ण है बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर। यानी बाल केंद्रित कहने का मतलब क्या है, बाल केंद्रित कहने का मतलब ये है कि बच्चा ही मेन है, बच्चा क्या है, बच्चा ही सब कुछ है, यानी बच्चा क्या है, बच्चा सही है, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए बाल केंद्रित आपको दे दिया गया है कि बच्चा जो कर रहा है वो सही है, बच्चा फेल नहीं है, सिस्टम फेल है। तो इस तरीके से हम अपने ये जो भी ऑप्शन हमको जहाँ पे दिखने को मिलेगा ये सब के सब क्या होगा, ये सब के सब हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ये राइट होगा। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद और कुछ है पॉजिटिव, आपको इससे बाहरी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद है व्यवहारिक कुशलता है, वास्तविक दैनिक से जोड़ना होता है, प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। उसके बाद समावेशी शिक्षा, उसके बाद दृश्य और श्रव्य सामग्री। उसके बाद है संसाधन है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी यानी जो एक्टिव है यानी जो समझना है, अंडरस्टैंडिंग है, खोजबीन है, डिस्कवर है यानी समालोचनात्मक चिंतन है, और जो उसका संवेदनशील है यानी जो सेंसिटिव है उसमें, या बच्चे की जो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये सब के सब सही है। उसके बाद मातृभाषा यानी मदर टंग। उसके बाद बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म यानी चर्चा, डिस्कशन और ये समय और ये जो ये इमोशन है, ये आपको ये जहाँ भी देखने को मिलेगा ये सब के सब क्या होगा, ये सब के सब हमारा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आप अपना स्टूडेंट में जो आपका टारगेट है जो आपका है कि 90 आ जाए, तो इस तरीके से आपका 90 प्लस आएगा, या इससे आप ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो
इस तरीके के जो भी आपको हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस तरीके की तैयारी करने के लिए आप सब हमारे इस चैनल पे, हमारे चैनल का नाम है साइंस इंस्टीट्यूट है। तो जैसे ही आप साइंस इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा तो जो भी हैं ये जो क्लास वाइज है, हमने टॉपिक वाइज जो भी क्लास कराए हैं तो आपकी सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आप सब साइंस इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरीके हम क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, तो आपको सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तब तक से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी चैनल पर जाइए, जो भी वीडियो हैं प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारी जो भी क्लास हैं वो मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है।